ये वीडियो पूरा देखो। दोस्तों, आखिर पता चल ही गया कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे 800 साल पहले क्या था। बहुत कम लोग हैं जो इस राज के बारे में जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था। आज की इस वीडियो में ऐसी हैरान करने वाली जानकारी आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को तोड़ते तोड़ते बुलडोजर बाबा और उनके चेले गरीब नवाज की दरगाह तक पहुंच चुके हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए लोग अब दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला तो तब आगे बढ़ा जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस मामले को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस बेबुनियाद दावे में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे। जुल्म सितम की इंतहा थी। गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थी। इतना ही नहीं, और इतिहास को खोदोगे तो हमें मालूम चलेगा कि ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों का घर में पैदा होना ऐब माना जाता था, दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छिपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, और जो टैक्स नहीं भर पाते उन्हें सबके सामने नंगा रहना पड़ता। चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। हमेशा उन्हें यह एहसास दिलाया जाता कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का अगर इंतकाल हो जाता तो उसे भी चिता पर जला दिया जाता था। बाल विवाह जैसी रस्में जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, न ही धार्मिक किताबें पढ़ने की। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी ना होती तो औरत को सताना बिल्कुल आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गलों में बर्तन लटका दिए जाते थे ताकि जब वो थूकें तो उनका थूक जमीन पर नहीं बल्कि इसी बर्तन में गिरे, क्योंकि ये माना जाता था कि उनके थूक से ये जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता, उनके पीठ पर झाड़ू बांध दी जाती ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखें। दोस्तों, खोदते खोदते इतिहास की गहराई में जाओगे तो हमें मालूम होगा कि ये दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी ही थे, जबकि आर्य समाज और ब्राह्मण मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। ये वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहाँ के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिया। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले भारत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। न औरत की इज्जत थी, न हक मिलता था, न ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी। मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाईं। गरीबों की आहा पुकार अर्शे इलाही से टकरा गई। मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूलुल्लाह